हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ में अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमने देखा था टाइप 4 टाइप 5, जो भी आपका टाइप था आप देख लेना। जो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे उसमें जो हम टाइप कर रहे थे उसका एक और क्वेश्चन बनता है वहां पे। आज उसी क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। इस बीच में अगर आपने कोई क्वेश्चंस किए हैं उनसे रिलेटेड और आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उसको सेंड कर दीजिए। फेसबुक पेज पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए उसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन से भी स्टार्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन लेंगे 800 रुपए की धनराशि, 800 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। 800 रुपए की धनराशि 3 साल में 920 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो जाए तो राशि बताओ। तो धनराशि कितनी होगी? जो हमने पहले क्वेश्चन देखे थे उसमें ब्याज की जो दर थी वो बढ़ रही थी, लेकिन अभी क्या करा है, ब्याज की दर कम हो गई है। 800 रुपए की धनराशि 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। तो इसका हमने कंसेप्ट भी समझा था और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 800 रुपए की क्या है, धनराशि है, और 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। यहां पे देखिए 800 रुपए की धनराशि 920 रुपए हो जाती है कितने साल में? 3 साल में। तो 800 रुपए की धनराशि पे 3 साल में अगर मैं कहूं कि 800 रुपए की धनराशि पे 3% ब्याज कम मिल रहा है, तो कि 3 साल में कितना मिलेगा? 800 का 3% इंटू 3, समझे यहां से भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हो जाएगा। कम मिलना मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो कम मिलता है ज्यादा मिलता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रत्येक वर्ष बराबर होगा। अगर एक वर्ष में 3% की कमी आई है तो 3 वर्ष में 3 की कमी मतलब 9% की कमी हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष की कमी, तो 3 साल में 9% की कमी आ जाएगी। तो मैं ऐसे लिखूंगा 800 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में 3% की कमी आई, तो मेरा कितने रुपए की कमी आ जाएगी? काट के देखो, 3 या 9, 9 मतलब जो पहले मिलता उससे 72 रुपए कम मिल रहा है। समझो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर, हमने कोई निश्चित ब्याज की दर तय कर दी कि ये फिक्स है हमारी रेट, इससे आपको दे दिया पैसा और 920 रुपए हो गया। लेकिन उसने कहा कि अगर ब्याज की दर 3% कम होती या 3% कम हो जाए तो आपको कितना पैसा मिलेगा, कितनी धनराशि मिलेगी? तो 800 रुपए के हिसाब में 3 वर्ष के लिए 3% की दर से कितने रुपए कम मिलेंगे? 72 रुपए कम मिलेंगे। मिलने चाहिए थे उसको 920 और 72 कम मिलेंगे, तो कितना मिल जाएंगे? 8, 11 में से 4, 848 रुपए। अब उसको 848 रुपए मिलेंगे। समझ में आ गया? पहले तो उसको 920 रुपए मिल रहे थे, लेकिन 3% अगर वार्षिक दर कम हो गई और 3 वर्ष के लिए कम हो जाएगा तो कितने मिलेंगे उसको? 848 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजीएल, सीपीओ, जो आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया या एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपीएसआई हो गया, या पुलिस का दिल्ली पुलिस सीडीएस, या आपका दिल्ली पुलिस का जैसे आपका जीडी का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल लेवल का, जितने भी एग्जाम है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हाई लेवल तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक को नहीं पढ़ पाते। कई बार ऐसा होता है कि
स्टूडेंट कहते हैं कि आगे का पढ़ के जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। पहले आप बेसिक क्लियर करिए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर उसको अच्छे से करिए। तो आपने देखा 800 रुपए की धनराशि 920 रुपए हो जाती है 3 वर्ष के लिए। अगर 3% वार्षिक कम हो जाए तो कितना कम हो जाएगा, कितनी धनराशि उसको मिलेगी ये। अगर आपसे कहता है कि 3% वार्षिक बढ़ जाए तो उसको ऐड कर देते। सपोज करो यही अगर मेरा बढ़ जाता, इसकी जगह ही मैं क्या कर लूं, बढ़ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, बढ़ गया, बढ़ गया तो मतलब 72 रुपए बढ़ जाएंगे। पहले मिलता था 920, 72 रुपए और बढ़ गया तो 992 रुपए मिलेगा। अब अगर बढ़ गया घट गया, ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करना है, वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बना देता हूं। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जल्दी लो, खींचो स्क्रीनशॉट, छापो जल्दी से। हो गया, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सभी को शेयर करना जितना हो सकता है। आप जन जन तक क्लास पहुंचाइए, कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज और लिमिटेड कंटेंट। ये नहीं है कि 10 घंटे में 20 घंटे में मैं ऐसा ही खत्म कर रहा हूँ। एक लिमिटेड कंटेंट और एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि अगर आपकी वही समझ में आ गया तो उस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है कि कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छी तरह से समझ के करो क्वेश्चन को। अब समझिए क्वेश्चन को, मैंने क्या करता हूं, इसका कॉम्बिनेशन बना देता हूं, कम और ज्यादा दोनों को एक साथ में ले आता हूं, फिर आपके समझ में आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। 1200 रुपए की धनराशि 1200 रुपए की धनराशि कोई एक निश्चित समय में, या आप समझ लीजिए टाइम ले लीजिए, कोई निश्चित समय में 1440 रुपए हो जाती है। 1440 रुपए हो जाती है। तो धनराशि बताओ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ गई, यदि ब्याज की दर 2% कम हो गई। छापो जल्दी से क्वेश्चन समझो। 1200 रुपए की धनराशि 1440 रुपए हो जाती है, तो धनराशि बताओ यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। छापो। इसमें एक निश्चित समय वो ले लेते हैं। 1200 रुपए की धनराशि एक निश्चित समय में, यहां पे लिख लीजिए, एक निश्चित समय में टाइम भी दे देता हूं, 4 साल में, ये बहुत अच्छा रहेगा। 4 साल में 1200 रुपए की धनराशि 4 साल में 1440 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे भैया, 1200 रुपए की धनराशि है, 1200 रुपए की धनराशि है और 4 साल में कितने हो रही है, 1440। कितने साल में, 4 साल में। तो ब्याज कितना मिल रहा है उसको, 240 रुपए मिल रहा है। कितने साल में, 4 साल में। एक साल में कितना, 60 रुपए। ये तो आपको पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है कि उसका ब्याज, उसकी राशि बतानी है 4 साल में, यदि 2% बढ़ रहा है, यदि 2% कम हो रहा है। तो 1200 रुपए पे अगर मैं 2% बढ़ाऊं 4 साल में, तो कैसे करेंगे? देखो 1200 रुपए की धनराशि पे 2 साल में, सॉरी 4 साल में 2% बढ़ाना है, नीचे 100, 2 8 12 दूनी 24 और 24 का 96, मतलब 96 रुपए जो है उसके बढ़ जाएंगे। अगर कब, जब उसका पहला ऑप्शन है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ रही है, और अगर उसकी ब्याज की दर 2% कम हो रही है तो 96 रुपए उसके कम हो जाएंगे। कौन से वाले, ये वाले 96 रुपए कम हो जाएंगे। तो राशि कौन सी होगी पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में
1440 रुपए होने थे उसी ब्याज की दर से, लेकिन 2% बढ़ गया तो 96 रुपए मेरा बढ़ जाएगा। 6, 3, 5, 1। तो अगर मैं देखूं पहले वाले से 1536 रुपए हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि 1200 पे 2% बढ़ रहा है 4 साल के लिए, तो 96 रुपए बढ़ रहा है, तो कितना आ जाएगा 1536। अगर वही मैं कहूं कि ब्याज की दर 2% कम हो रही है तो मेरा 1440 जहां होना था 196 रुपए मेरा कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 3, 1, 1344 रुपए मेरा हो जाएगा। 1344 रुपए मेरा सेकंड का आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कोई धनराशि है, कोई एक्स या वाई कोई धनराशि मान लीजिए, जैसे मैंने इसमें 1200 रुपए की धनराशि 4 साल में 1440 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ यदि ब्याज की दर 2% बढ़ रही है, यदि ब्याज की दर 2% कम हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या फेरबदल हो सकते हैं, और क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपने देखा क्वेश्चन में इसमें कि ब्याज की दर सेम है, ब्याज की दर जो है वो सेम है। दूसरा, आपको टाइम दे रखा है कि 1200 रुपए की धनराशि है और 4 साल में फिक्स हो जाती है, उसी टाइम पीरियड में, मतलब कि जो 4 साल आपको गिवन है उसी में बढ़ाना है, उसी में घटाना है। अगर ऐसा हो जाए कि इसमें चेंज कैसे कर दे, यदि 1200 रुपए की धनराशि 4 साल में इतनी हो जाती है, या मैं कहूं कि 900 रुपए की धनराशि 3 साल में 1200 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ 5 साल में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाए। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम से उसका ब्याज निकालना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा ना करके छोटा सा करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूं क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं। देखिए, चेंजेस करना क्वेश्चन में जरूरी होता है जब भी हम अपने अप लेवल पे पूछते हैं। आपको नेक्स्ट स्टेप करना है या नेक्स्ट टाइप करना, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन बोलता हूं वो लिख लीजिए। 1600 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 4 साल में 2000 रुपए हो जाती है। मैं लिख भी देता हूं क्वेश्चन क्या है। 1600 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 4 साल में 2000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो जाए तो धनराशि बताओ। इसमें देखो कितना चेंज हो गया क्वेश्चन। पहले के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में काफी चेंज है। 1600 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 4 साल में 2000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो जाए तो धनराशि बताओ। आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, 1600 2000 का ऐसा ही निकालेंगे। 400 रुपए मेरा ऐसा ही आ गया। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी समझाते थे, ऐसे आप करेंगे डिस्क्रिप्टिव में 2000 का 1600 में से माइनस करा, आपका ब्याज निकल जाएगा 400 रुपए। 400 रुपए से ब्याज निकल के आया, मूलधन कितना था 1600 रुपए, दर आपको निकालनी है, टाइम कितना है 4 अपॉन में 100 करेंगे तो ये कट गया, 4 से कट गया 100। ठीक है, 16 बटे ये आपका 100 आ गया यहाँ पे, तो 100 अपॉन 16 काटो 4 से, 25/4, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 25/4, मतलब 6.25। 6.25 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे पहले। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, ऐसा ही निकाला, ऐसा ही निकाल के उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर कम करो, 6.25 आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, 3 माइनस करा,
3.25। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला नया, इससे आप 5 साल का ब्याज निकाल दो, तो मतलब आपके 4 क्वेश्चन छुटके पक्के हैं। इतना अगर करेंगे बेसिक से डिटेल में, तो एग्जाम में 4 क्वेश्चन छुटना पक्के हैं, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हों और 25 इंग्लिश के और 25 जीएस के हों, तो ये ऐसे मेथड वहां पे कामयाब नहीं है। तो क्या करना है, सिंपली देखो, 1600 रुपए की धनराशि 4 साल में कितनी हो रही है, 2000। मतलब मैंने बताया था, ये हो गया, इसको नोट करना है तो ये भी नोट कर सकते हैं आप। ये मेरी कितनी राशि है, 1600 रुपए, हो कितनी रही है, 2000। चेंज कितने का आ रहा है, 400 रुपए का। 4 साल में 400 रुपए मेरा ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा मेरा, मैं निकाल दूंगा यहां से। 4 साल में मेरा 400 रुपए ब्याज मिला है। मैंने बताया था कि ब्याज बराबर बराबर बांटना है, सिंपल इंटरेस्ट को प्रत्येक वर्ष बराबर बांट के लेके चलना है। तो 4 साल में 400, तो 1 साल में कितना मिला, 100 रुपए मिला। सिंपल सी बात है। अब जब 100 रुपए मिला, 1600 रुपए की धनराशि पर 3% वार्षिक कम हो जाता है, 3% वार्षिक कम हो जाता है, तो धनराशि बताओ। अब सब 100 रुपए मेरा कम हो गया, तो कितना रुपए कम हुआ, 100। अब इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 1 वर्ष में कम हो रहा है, 3% वार्षिक कम हो रहा है, तो 1600 गुना 3% वार्षिक कम हो रहा है 1600 रुपए पे, और कितने वर्ष का निकालना है, 5 वर्ष का। तो इसको इतना लंबा ना करके फिर हम क्या करेंगे, जो 100 रुपए निकला है, 1600 रुपए था, 1 साल में 100 रुपए, तो कितने वर्ष का निकालना है, इसको यहां पे आप 1 साल और लिख लीजिएगा, वार्षिक कम हो जाती है, तो 6 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी। ये आप टाइम लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइम लिखना उससे आपको इजी हो जाएगा। और भी जब 1 साल में मेरा कितना मिलता है, 100, तो 6 साल में कितना मिल जाएगा, मेरा 600 मिल जाएगा। तो 1600 तो मेरा मूलधन था ये, और 600 मेरा ब्याज, 2200 रुपए हो गया। मतलब 2200 रुपए हो जाना था, लेकिन उसमें 3% की ब्याज की कमी हो गई। कितने, 1600 रुपए का 3% कम हुआ 6 साल में, काटो, 2 से 2 दिन कट गया, 3 से 18, और 18 गुना 16, 18×90, 18 छिक्का 108, माइनस हो जाएगा इसमें से, 18 छिक्का 108 कितना हो गया, 10, 18 कम 18 और 10 28, मतलब 288 रुपए कम मिलेंगे उसको। मिलने थे उसको 22, क्योंकि देखो 1600 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 4 साल में 2000 रुपए हो जा रही है। तो 4 साल में जब 2000 हो रही है, मतलब 1600 से 2000 पहुंचने में उसको 400 रुपए ब्याज मिल रहा है, और 4 साल में मिल रहा है 2000, तो 1 साल में उसको मिलेगा 100 रुपए ब्याज। जब 1 साल में 100 मिल रहा है, तो 6 साल में उसको कितना मिल जाएगा, 600 रुपए। होना चाहिए 1600 प्लस 600 उसके 2200 रुपए, लेकिन हो कितना रहा है उसका, 3% कम आ रहा है। जब ये 3% कम आ रहा है, 3% की अगर मैंने वैल्यू निकाली, 1600 का 3% 6 साल में कितना बैठता है, 288 रुपए। तो जब 288 गिरे, तो 1912 रुपए उसका मिलेगा, 1912 रुपए मिलेगा। अगर आपसे यही पूछ ले कि 3% बढ़ जाता है, तो 2200 में कितना जुड़ जाएगा, 288 जुड़ जाएगा। ये कब आएगा, जब आपके यहां पे वृद्धि करे, परसेंटेज में वृद्धि करे, 2488 रुपए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, 110% श्योर है, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नोट करना है नोट कर लीजिए। कोई डाउट है या कोई आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। ठीक है, हो गया नोट। चलिए, ये क्वेश्चन हमने करा। इस क्वेश्चन के बाद अब अपना नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, और नेक्स्ट टाइप को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। इसमें यहां तक मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए, इन क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलना 110% श्योर है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनका लेवल अच्छा है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको करने लगे, देखो 600 में से 1600 2000 का डिफरेंस 400 रुपए, 4 साल में
मुझमान नहीं करना, पहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 1600 से 2400 रुपए इंक्रीज हुआ, 4 साल में, 1 साल में 100 रुपए इंक्रीज हुआ, 6 साल में इंक्रीज करना है तो मतलब 600 रुपए, 1600 और 600 2200 रुपए हो जाएगा। और 2200 रुपए होना है लेकिन 3% में कमी हो रही है। 1600 का 3% 36 18 है, 18 गुना 16 288, 288 करेंगे 1912 आ जाएगा। कब? जब कम होगा। अगर वृद्धि कर रहा है तो 2000 प्लस 200 प्लस 288 मतलब 2488 कब आएगा? जब वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन मिले उनके प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। कोई डाउट, कोई क्वेरीज आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें।